हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ABY डिजिटल कोचिंग पर। मैं हूं विजय यादव। जैसा कि आप लोग आज देख रहे हैं कि प्राकृतिक, सम, विषम और पूर्ण संख्याओं का हम लोग औसत देखने वाले हैं। यानी जैसे क्वेश्चन कहता है कि 1 से लेकर के 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, या कहीं बीच में से दे देता है कि 14, 15, 16 डॉट 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 200 तक का औसत निकालिए, या किसी पहाड़े का औसत पूछता है आपसे, या फिर सम में पूछता है, विषम में पूछता है, पूर्ण में, पूर्णांक में। यानी आज सभी प्रकार की संख्याओं का हम लोग औसत देखने वाले हैं विथ वन फार्मूला। एक ही फार्मूला से आज हम सबका औसत निकालने वाले हैं। इससे पहले आप लोग कई अलग अलग फार्मूलों से देखते होंगे कि सम के लिए अलग फार्मूला लगाएं, विषम के लिए अलग लगाएं, प्राकृतिक के लिए अलग लगाएं, पूर्णांक के लिए, पूर्ण के लिए अलग लगाएं। तो वह आप निश्चिंत हो जाइए कि आप सभी क्वेश्चनों को अब एक फार्मूले से हल करने वाले हैं, केवल एक फार्मूला। ठीक है ना? तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन सीखना है केवल एक फार्मूले से, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप इस वीडियो देखने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका ऐसा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। 1 से लेकर के 100 तक का सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आप एक ही फार्मूला लगाएंगे इसमें। यानी आपको जब भी एवरेज निकालना हो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आप क्या लगाएंगे कि A+L/2। यह फार्मूला एक ही है, इसको रट लीजिए। इसी फार्मूले से हम लोग सम, विषम, पूर्ण, प्राकृतिक और सबका निकालने वाले हैं। किसी भी पहाड़े का, कोई भी समांतर श्रृंखला का, सब आएगा इसी फार्मूले से। जहां ए बराबर क्या होता है, तो ए का मतलब हुआ पहली संख्या और एल का मतलब हुआ आपका अंतिम संख्या। ठीक है, ए का मतलब हुआ पहली संख्या और एल का मतलब अंतिम संख्या। नोट कर लीजिएगा इसको। तो हमसे क्वेश्चन में क्या है कि 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। यानी यदि हम इसको निकालें तो लिखेंगे 1, 2, 3, और ये कहाँ तक कह रहा है, 100 तक। क्योंकि आपको पता है प्राकृतिक संख्याओं में कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई गैप नहीं होता, 1 से स्टार्ट होती हैं और 100 तक पूछा है तो 100 तक हमको निकालना है। यानी ए का मान यहाँ कितना हो गया, तो आप कहेंगे 1, और 100 का मान कितना, अरे एल का मान कितना हुआ, तो 100 अब बटे में 2 कर देंगे। यानी हुआ आपका 101/2, यानी 50.5। इसका क्या निकल गया, एवरेज निकल गया, औसत निकल गया आपका 50.5। समझ में आया ना? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 150 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 150 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। फिर भी आपसे प्राकृतिक संख्या बोला है तो आप वही एक, यानी प्रथम से बोल दिया तो प्राकृतिक संख्या तो हमारी 1 से स्टार्ट होती है ना, 1, 2, 3, और कहाँ तक निकालना है आपको, 150 तक। ठीक है, A+L/2 आप लगाएंगे, क्या निकल कर आएगा, एवरेज, औसत निकल करके आएगा आपका। यहाँ से ए का मान 1 हो गया और एल का मान 150/2, यानी हो गया आपका 151/2। कितना हो जाएगा आपका, 75.5 आपका औसत निकल गया। ठीक है ना? यदि आप इस पर खूब प्रैक्टिस करें तो कॉपी पेन की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही देखते देखते आंसर बता देंगे। कि क्या करना है, पहली संख्या अंतिम संख्या जोड़ करके 2 से भाग ही तो लगाना है, और क्या करना है, 150 में एक जोड़ लिए 151 और 2 से भाग लगा दिए तो 75.5। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम 30 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 30 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछा है आपसे। अब देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं
स्टार्ट होती हैं 0 से, फिर 1 2 3 4 यानी डॉट डॉट डॉट, यानी प्राकृतिक संख्या में ही 0 को मिला देने पर पूर्ण संख्या बनती है। यानी पूर्ण संख्या का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से, 0 से है। इतना ध्यान रखना है आपको कि कौन सी संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है। तो यह कहा है कि प्रथम 30 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब सोचिए कि यदि हम प्रथम 30 पूर्ण संख्या की बात करें तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, और प्रथम 30 पूर्ण संख्या हमारी कंप्लीट कहाँ हो जाएंगी, 29 तक, क्योंकि 1 से लेकर 29 तक 29 संख्याएं तो यही हो गई ना, और पहली भी तो पूर्ण संख्या 0 होती है। 29 यह और 1 यह कितना हो गया हमारा, 30 पूर्ण संख्या यही हो गई ना। जैसे आपसे कह दिया कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, तो आपको पता है कि आपकी पहली पूर्ण संख्या 1, दूसरी 2, तीसरी 3, चौथी 4, 3 और यानी एक पहली आपकी 0 होगी, हाँ, दूसरी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी यह आपकी पहली 5 पूर्ण संख्याएं हैं। तो आप पूर्ण संख्याओं में इतना ध्यान रखिएगा, जब ये 0 से स्टार्ट होती हैं तो यदि हमको कहता है 5 तक, तो वह 4 तक ही कंप्लीट हो जाती है 5 संख्या, ठीक है। ऐसे हमसे कहा है कि प्रथम 30 पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, तो प्रथम 30 पूर्ण संख्याओं में 0 भी तो शामिल होगा, और 0 शामिल होगा तो वह पूर्ण संख्याएं 29 तक हमारी क्या होंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि यह बात आपको समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। फिर पहला a का मान हो गया हमारा 0 और l का मान हो गया 29/2, यानी एवरेज में आप क्या करेंगे, a प्लस l बटे 2, यानी 29/2 कितना आ जाएगा आपका आंसर, 2 1 कम 2 और 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 14.5। समझ में आया ना। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। यदि आप 30 तक, प्रथम 30 कह रहा है और आप 30 लगा दिए तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसी का अगला टाइप देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम से नहीं 1 से लेकर 20 तक की सभी पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब बोल दिया आपसे कि 1 से लेकर के 20 तक। जब आपको बोल दिया कि 1 से 20 तक ज्ञात कीजिए, तब हमको प्रथम से मतलब नहीं है। हमको बोल दिया कि 5 से लेकर 20 तक की पूर्ण संख्या ज्ञात करिए, तो अब हम यहाँ यह सीरीज नहीं बनाएंगे। लेकिन जब प्रथम की बात कर दे कि प्रथम 20 पूर्ण संख्या चाहे प्रथम 30 पूर्ण संख्या, तब हमको यह सीरीज बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब तो वह खुद ही बोल दिया ना कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से। बोल रहा है ना कि 1 से लेकर 20 तक की सभी पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो 1 से लेकर बोल दिया, तो हमसे 1 से बोला है तो हम तो यह थोड़ी बोला है कि प्रथम से याद कीजिए। प्रथम से बोलता तो हम 0 से स्टार्ट करते, लेकिन क्वेश्चन ही कह दिया कि 1 से लेकर के 20 तक की पूर्ण संख्या ज्ञात करिए। तो 1 से लेकर ज्ञात करना है हमको, तो 1 से लेकर ज्ञात करेंगे 1 2 और कहाँ तक, 20 तक, यानी a प्लस l बटे 2 लगा देंगे, तो 1 प्लस 20/2 यानी 21/2 कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 10.5 हो जाएगा आपका। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन को चेंज करके, क्या समझ में आ गया, इसी क्वेश्चन को यदि चेंज कर दिया जाए और वह आपसे कह दे कि प्रथम से 20 तक पूर्ण का औसत, यानी क्वेश्चन चेंज हो गया, क्या कि प्रथम से 20 तक पूर्ण संख्याओं का औसत। अब तो आपको पूर्ण संख्या का स्टार्टिंग पॉइंट रखना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रथम बोल दिया। प्रथम का मतलब यही होता है कि जहां से वह संख्या स्टार्ट होती है। और यदि हमको खुद बाउंडेशन दे देता है कि 10 से लेकर 20 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, 50 से 60 तक पूर्ण संख्याओं का औसत, तब हम उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगा देते हैं। लेकिन जब प्रथम की बात आ जाती है तो हमको उस चीज का स्टार्टिंग पॉइंट देखना होता है। अब हमारी पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से। अब हम करेंगे 1 2 3 और 20 तक बोला है, इसलिए 20 तक ही जाएंगे, क्योंकि प्रथम 20 पूर्ण संख्या नहीं बोला है, प्रथम 20 तक बोला है। यदि प्रथम 20 और 20 तक में बहुत बड़ा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यदि बोल दिया कि प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का यदि आपसे औसत पूछा, तो आप यहाँ 19 तक जाएंगे। लेकिन प्रथम 20 तक लगा दिया तो आप तक मतलब 20 तक ही जाएंगे।
अब इसका आप निकालेंगे तो 0 + 20/2 यानी इसका अब आएगा 10। तो पूर्ण संख्याओं में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस फार्मूला वही है, आपको बनाने का तरीका पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो आज हम तरीका आपको बता रहे हैं, यह तरीका आप अप्लाई करिए, फॉलो करिए, आप अच्छे से क्वेश्चन बना पाएंगे एक ही फार्मूले से, ठीक है। चलिए, आप प्राकृतिक और पूर्ण सीख चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं सम की तरफ। क्या कि प्रथम से लेकर 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम से लेकर 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो सम संख्या स्टार्ट होती हैं 2 से, सबसे छोटी सम संख्या की अगर बात करें तो वो 2 ही होती है, 2, 4, 6। और आपके क्वेश्चन में कहाँ तक कहा है, 50 तक कह रहा है, तो 50 तक कह रहा है इसलिए 50 लिख लेंगे। और इसी का तो एवरेज पूछा है हमसे, वही फार्मूला अपना देंगे, a + l और बटे में 2। यहाँ से हमारा एवरेज निकल जाएगा सम का। a का मान हुआ आपका 2 और l का मान हुआ आपका 50 बटे में 2 कर दीजिए, तो 52/2 कितना आ जाएगा, 26, ठीक है ना। यानी 2 से 50 तक, 1 से 50 तक की बात किया तो एक तो हमारी विषम संख्या होती है ना, उससे तो मतलब ही नहीं है। हमारी सम संख्या स्टार्ट होती है 2 से, इसलिए हम 2 से इसका सीरीज बनाएंगे। एक तो विषम संख्या होती है ना, तो 2 से 50 तक में हम देखें तो हमारी 26 सम संख्या होती हैं। और यदि इतना भी आपको नहीं करना है, आप चाहते हैं कि हम डायरेक्ट निकाल लें, तो एक काम, थोड़ा सा एक काम आपको करना है कि जो इवन का एक फार्मूला होता है, सम का एक फार्मूला होता है अलग से, क्या, केवल n+1 आपको ध्यान रखना है, n+1। n+1 ध्यान रखेंगे तो आप यहाँ से अब n का मान निकालेंगे। बोल दिया है आपको कि 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 से 50 तक में 25 सम संख्याएं होती हैं और 25 क्या होती हैं, विषम संख्याएं। तो हमें इस सीरीज में से केवल सम संख्याएं छांट कर बाहर निकालना है। तो 50 तक कह दिया तो आधे आधे सम विषम होते हैं ना, यानी 25 सम हुई तो 25 ही तो विषम है, यानी यहाँ 25 विषम हो गई तो 25 हमारी सम हो गई। तो 25 सम लिख लिए, एक लगा है, एक लगा दिए, 25 और ये कितना हो गया, 26। तो यदि यह याद करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अन्यथा यह भी कोई बड़ा नहीं है, एक ही फार्मूले से निकालिए। तो हम बताए ना कि एक ही फार्मूले से सब कुछ निकालेंगे, तो एक फार्मूले से, उस फार्मूले से अभी आंसर आ रहा है 26। और आपको यदि याद करना है कि सम का अलग से हम याद कर लेते हैं, यहाँ से निकाल लीजिए, समझ में आ गया ना। यदि बातें आपको यह समझ में आ रही है या क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे डेली के वीडियो आपके पास जरूर पहुंचे और आप उसका भरपूर लाभ उठा सकें, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेकर 200 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फिर वही काम करना है, सीरीज बना लीजिए आप। 1 से कहा है तो एक तो हमारी विषम होती है ना, हम सीरीज बनाएंगे कहाँ से, 2 से, 2, 4, 6 और कहाँ तक जाएंगे, 200 तक। यहाँ से निकालेंगे तो पहला और अंतिम संख्या हमको जोड़ के आधा करना है, यानी 2 + 200/2, यानी हो गया आपका 202/2, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 101। और यदि आपको पता है कि इवन के लिए, इवन के लिए n+1 इतना आपको पता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर के 200 तक में 100 संख्याएं सम होंगी और 100 संख्याएं क्या होंगी, विषम होंगी। n का मान आ गया ना, कि नंबर ऑफ इवन नंबर आ गया आपका, कि 100 तक, यानी 200 तक में आधा आधा होता है, तो 100 तो होगा आपका सम और 100 क्या हो जाएगा, विषम। 100 में और 1 जोड़ना है, 101 हो गया आपका सेकेंड मेथड, यदि आपको यह फार्मूला याद है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत पूछा है आपसे। अब यहाँ देखिए, अभी आप कह रहे थे कि 200 में 100 सम हुए और सम क्या हुए, विषम हुए 100।
यानी प्रथम 100 संख्या की बात किए थे तो वो कहाँ तक कंप्लीट हुआ था, जाके 200 तक। अभी आप कहे थे कि 50 में 25 सम और 25 विषम होंगे, यानी प्रथम 25 ही संख्या निकल कर आई ना हमारे 50 तक में। यानी यह क्वेश्चन कह दिया आपसे कि प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हम यही सीरीज बनाएंगे तो 2 करेंगे, 4 करेंगे और 6 करेंगे। क्या 40 तक हमारी प्रथम 40 संख्याएं होंगी? नहीं होंगी ना। यह प्रथम 40 संख्याएं हमारी 80 तक होंगी। समझ में आया ना। यानी यदि हम 1 से 10 तक की बात करें कि 1 से 10 तक में कितनी सम संख्याएं होंगी, या हम आपसे यह कहें कि प्रथम 5 सम संख्याएं कहाँ तक होंगी, तो आप यही नहीं कहेंगे कि पहली 2 हो गई, दूसरी की 4 हो गई, तीसरी की 6 हो गई और चौथी 8 हो गई और पांचवी हमारी कितनी हो गई? 10। प्रथम 5 सम संख्या कहाँ तक कंप्लीट हो रही है? 10 तक। तो ऐसे ही तो प्रथम 40 सम संख्या 80 तक कंप्लीट होगी ना जाके, क्योंकि 80 संख्याओं में ही तो 40 सम और 40 विषम होंगे। तो प्रथम 40 की बात यदि कह दिया तो आपको यह सीरीज बना लेनी है और फिर उसके बाद निकाल लीजिए कि a प्लस एल बटे 2 यानी 2 प्लस 80 बटे 2 82 बटे 2 कितना हो जाएगा? 41। या आपको सम का यदि पता है कि हमको तो डायरेक्ट पता है n+1, तो इसमें काहे रखेंगे। अब जिसको नहीं पता है वो इससे लगाइए ना एक ही फार्मूला से। इसमें क्या कर देंगे, खुद कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रथम 40 संख्या है, लगा दीजिए ना। 40 + 1 हो जाएगा आपका 41। समझ में आया ना। यानी दोनों आपका आंसर यहाँ से भी और यहाँ से भी, और दोनों इसमें से कोई बड़ा फार्मूला नहीं है, कोई लेन देन नहीं, आप दोनों से खूब आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप सम को समझ गए होंगे। सेम यही कंडीशन विषम में भी होता है। चलिए चलते हैं विषम के पास। पहला क्वेश्चन है कि 1 से लेकर के 150 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 150 तक। अब इसकी यदि हम सीरीज बनाएं तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 1 सबसे छोटी संख्या विषम 1, फिर 3, फिर 5 और कहाँ तक पूछा है? 150 तक। क्या 150 विषम संख्या होती है? तो आप कहेंगे अरे ये तो सम संख्या होती है ना। यानी यहाँ तो 150 आपको रखना ही नहीं है। 150 से कम क्या 149 विषम होती है ना। 150 तक बोला है, लेकिन 150 तो हमारी सम संख्या हो गई ना, सम संख्या हो गई। इससे एक कम ले लेंगे कि 149 विषम संख्या। अब निकाल लीजिए आप एवरेज। a प्लस एल बटे 2, ए का मान रख दीजिए 1 और एल का मान रखिए 149 बटे 2, कितना आ जाएगा? 150 बटे 2 यानी कि 75। कितना हो जाएगा इसका औसत? 75। और यदि आपको विषम के लिए भी एक फार्मूला होता है कि विषम का एवरेज, केवल आपका n फार्मूला होता है। क्या होता है? n। 1 से 150 तक में आधे सम आधे विषम होंगे, यानी n का मान यहाँ से आप निकालेंगे कितना होगा? 75 सम होंगे तो 75 क्या होंगे? विषम होंगे ना। यानी 1 से 150 तक में तो 75 विषम हुए और ये 75 हमारा आंसर हो गया। यानी आपसे इसमें पूछ दिया कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो आप बोलेंगे 10 ही होगा। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, आप बोलेंगे 20 ही होगा, क्योंकि n का मान डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है। तो हमारा एवरेज तो डायरेक्ट n ही होता है ना विषम के लिए। सम के लिए n+1 होता है और विषम के लिए केवल n होता है। और यह आपको याद नहीं है तो आप इस पे निकालिए सीरीज बनाकर कि a प्लस एल बटे 2, यहाँ से भी 75। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 20 हो तो पहली विषम 1, दूसरी 3, और क्या 20 तक 20 संख्या होंगी? नहीं, 20 तक यदि हम ले जाएंगे तो हमारी तो 10 ही विषम संख्या निकल कर आएंगी ना प्रथम। हमको तो जाना है कहाँ तक? प्रथम 20 विषम संख्या तक, यानी हमको 39 तक जाके कंप्लीट होंगी, क्योंकि 20 दूनी 40 होगा और 40 तो हमारी सम संख्या हो जाएगी ना, इसलिए 40 से एक कम कितना ले लेंगे? 39 39। अब निकाल लीजिए पहला और अंतिम जोड़ दीजिए। 1 + 39 बटे में 2, 40 बटे में 2 कितना हो जाएगा? 20। तो हम बोले ना अभी
कि यदि प्रथम 20 का औसत पूछे तो 20 ही होगा, प्रथम विषम संख्या का औसत पूछे तो 2 ही होगा। कैसे हो देखिए, 1, 3, 5 और 7। हम प्रथम 4 का औसत निकाल रहे हैं। देखिए प्रथम 4 विषम संख्या का औसत यही होंगी ना, कि 1, 3, 5, 7, यानी हमारी 1 से लेकर के 7 तक में 4 विषम संख्या होंगी। इनको जोड़ लीजिए सबको, कितना हो जाएगा, 5, 3, 8, 8, 1, 9, 9 और 7 हो जाएगा आपका 16। 4 से भाग करेंगे क्योंकि 4 संख्या है तो 4 से भाग करेंगे तभी ना होगा, यानी कुल योग बटे कुल संख्या। 4 चौके 16 कितना हो गया, 4 हो गया। और वही आपसे बोले हैं कि क्या, विषम के लिए फार्मूला क्या है, n। डायरेक्ट कह रहा है कि 20 संख्याओं का निकालिए, यानी आपको n का ही मान दे रखा है ना, 20 ही तो आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 8, 12, 16 ... 200 तक का योगफल आपसे पूछ रहा है। तो आप फिर इसी फार्मूले का यूज से इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त यह होनी चाहिए कि श्रृंखला समांतर होना चाहिए। समांतर का मतलब कि जैसे 16, 12, इनके बीच में देखिए सब में 4 4 का अंतर है। जैसे 16 में से आप 12 घटाएंगे तो 4 आएगा, ऐसे 12 में से 8 घटाएंगे तब भी 4 आएगा, और 8 में से 4 घटा देंगे तब भी 4 आएगा। तो शर्त यही है कि समांतर श्रृंखला के लिए बीच का जो अंतर होता है संख्याओं का बराबर होना चाहिए, तब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। यदि अंतर बराबर नहीं है तो आप फिर वही काम करेंगे कि कुल योग बटे कुल संख्या। चलिए इसमें a का मान हो गया 4, l का मान हो गया 200 और बटे 2, तो हो जाएगा आपका 204 बटे 2, यानी इसका औसत निकल के आ जाएगा 102। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है कि 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक कीजिए, तो 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत पूछ रहा है। तो 3 का यदि हम सीरीज बनाएंगे तो 3, 6, और कितने गुणज तक का है, तो 7 गुणज तक, तो 3 सते 21 तक का सीधे सीधे कहा है आपसे। इसमें भी देखिए कोई भी पहाड़ा हो उसमें तो अंतर बराबर ही होता है। 3 का पहाड़ा है तो 3 3 का अंतर होगा, 4 का पहाड़ा है तो 4 4 का अंतर होगा। तो ऐसे इसका आप निकालेंगे तो पहली संख्या जोड़ दीजिए 3, a का मान हो गया अंतिम संख्या 21 बटे 2, यानी 24 बटे 2, कितना जाएगा औसत, 12। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं पहाड़े का। पहाड़े में जैसे कह दिया कि 7 के प्रथम 8 गुणजों का औसत, तो 7 के प्रथम 8 गुणजों का औसत पूछ दिया, तो 7 पहला यानी 7 का टेबल स्टार्ट करें तो 7 से स्टार्ट होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, और 8 गुणजों तक कह रहा है, यानी 7 8 56, इसी को जोड़ दीजिए 7 + 56 बटे 2, 7 6 13 और 5 1 6 63 बटे 2 हो जाएगा 2 3 6 और 2 1 कम 2 31.5। ठीक, या किसी भी पहाड़े का आपसे पूरा पहाड़े का पूछ देता है कभी कभी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह दिया आपसे कि 1 के पहाड़े का औसत ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछ चुका है कि 1 के पहाड़े का औसत ज्ञात कीजिए। तो 1 का यदि आप पहाड़ा लिखेंगे, 1 के पहाड़ा का मतलब कि 1 2 3, ऐसे 1 का पहाड़ा तो 10 तक होगा, 1 दहा में 10, यानी 1 1 कम 1 1 दूनी 2 1 3 3 और 1 दहा में 10। तो 1 + 10 बटे आप 2 कर देंगे, हो जाएगा 11 बटे 2, यानी कितना आ जाएगा 5.5। ऐसे किसी भी पहाड़े का पूछ दे, पूरे पहाड़े का पूछता है तो आपको पता है कि 10 तक जाएगा हर पहाड़ा, तो आप ऐसे ही निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इससे अच्छे एवरेज निकाल सकते हैं। तो यदि इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद।